नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते से लेकर 18 महीने के एरियर तक आ गई है 5 बड़ी खबर। महीने के दूसरे ही दिन मिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 जो बड़ी खबर आई है वो क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अपनी समाप्ति की ओर है। जैसे जैसे नतीजों का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कर्मचारी और पेंशन धारकों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उनको उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद उनके लंबित मांगें पूरी हो जाएंगी। इस बीच कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता 18 महीने के एरियर के साथ 5 बड़ी खबर कर निकल कर सामने आ गई हैं। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है। सरकार पेंशन भोगियों को पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का फायदा देती है, लेकिन जो राज्य के पेंशन भोगी है उनकी बार बार यही शिकायतें हैं कि उनके कभी भी समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता। जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है वैसे ही केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अगले महीने से महंगाई भत्ता बढ़कर मिलता है, लेकिन राज्य के पेंशन भोगियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिलता। उनको मिलते मिलते काफ़ी विलंब हो जाता है, कभी कभी तो 6-7 महीने भी निकल जाते हैं। ऐसे में इसी को लेकर राज्य के पेंशनभोगी संगठनों ने बड़ी मांग की है कि जैसे ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्देश जारी करती है वैसे ही राज्य के पेंशनभोगियों को भी बड़ी खुशखबरी मिल जानी चाहिए। महंगाई भत्ता भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। महंगाई भत्ते को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, केंद्र सरकार अपने पेंशन भोगियों के दीर्घ ऐप की सुविधा देती है, जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन स्लिप, एरियर स्लिप फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ ही लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही 24 महीने की पे स्लिप को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए यह ऐप वरदान है, लेकिन केवल इसका फायदा केंद्र सरकार के पेंशन भोगी तक ही सीमित है। बाकी अन्य पेंशन भोगियों के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से क्यों नहीं है। ऐसे में इसी को लेकर भारतीय पेंशन भोगी समाज ने बड़ी मांग की है कि रेलवे के पेंशन भोगियों के लिए भी दीर्घ आयु ऐप की व्यवस्था की जाए, इसको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि वह भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। दोस्तों, लगातार तीसरे महीने महंगाई भत्ते के लिए AICPI इंडेक्स जारी न होने के कारण जुलाई में DA कितना होगा यह आंकड़ा अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसी को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन के महासचिव तपन सेन ने मांग की है कि महंगाई भत्ते के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े तुरंत जारी किए जाए। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार तीसरा महीना आ गया है कि AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा वह पूरी तरह AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर ही निर्भर करता है। कुल 6 महीने के आंकड़े को मिलाकर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल लगातार 3 महीने से AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए, जिससे कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, 15 साल की सेवा और 55 की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर आ चुकी है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करने और उनकी जगह आंध्र प्रदेश मॉडल के हिसाब से पेंशन देने का विचार राजस्थान सरकार कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की। तत्पश्चात वर्तमान में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मन अब उसको खत्म करके आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत अगर पेंशन नियम लागू होता है तो कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन यह पुरानी पेंशन व्यवस्था से अलग होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरा मन बना लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, ताकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसको लेकर अभी नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जैसे आचार संहिता खत्म होगी तो इसके लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, साथ ही 18 महीने के बकाया DA एरियर पर भी आ गई है बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, 18 महीने के बकाया DA एरियर की मांग को लेकर नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसको उम्मीद है कि यह नई सरकार हमारे 18 महीने के एरियर का भुगतान करेगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारी गण खुश हैं कि एक बार फिर से पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।